हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज इस वीडियो में हम जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर के बारे में जानेंगे। आपने से बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन था कि जेबीटी और प्राइमरी टीचर क्या ये एक ही होते हैं या इनमें अंतर होता है, तो ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोर्स को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा कोर्स हम आफ्टर 12th करना चाहिए अगर हम जेबीटी बनना चाहते हैं, यानी प्राइमरी टीचर या जूनियर बेसिक टीचर आप बनना चाहते हैं। तो अगर आपका भी यही एम है, यानी टीचर आप बनना चाहते हैं, जूनियर बेसिक टीचर आप बनना चाहते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ये दो ही पॉइंट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर और प्राइमरी टीचर, सबसे पहले हम देखें कि क्या ये एक ही होते हैं या अलग अलग हैं। तो जूनियर बेसिक टीचर 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है स्टेट लेवल पर आपको अंतर देखने को मिले, तो कहीं कहीं 1st to 8th क्लास के टीचर को भी इसी में इंक्लूड कर लिया जाता है। वहीं अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो 1st to 5th क्लास के जो टीचर होते हैं उनको हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, बाकी फिर मिडिल स्कूल हो जाता है। ठीक है, तो जेबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर और प्राइमरी टीचर आप एक ही मान सकते हैं, क्योंकि ये किसी स्कूल में फर्स्ट क्लास से, यानी जो बेसिक क्लास होती हैं, बेसिक बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए ये टीचर उनको पढ़ाते हैं। तो जेबीटी और प्राइमरी टीचर आप एक ही मान सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कहीं कहीं पर जेबीटी को 1st to 8th तक रखा जाता है। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन था कि आफ्टर 12th हमको क्या करना चाहिए अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है आईटीईपी का। आईटीईपी जो कोर्स है आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन होता है आफ्टर 12th। इसमें आपका 1 साल सेव हो जाता है, बच जाता है, आपको 1 साल का बेनिफिट इसमें मिलता है। क्योंकि जब आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद आप बीएड या डीएलएड जो भी कोर्स करते हैं तो आपके 5 साल इसमें लगते हैं। लेकिन अगर आप आईटीईपी के थ्रू जो बैचलर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेंगे, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, इनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी आ जाता है और आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, 1 साल आपके पास बच जाता है, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा आपके पास होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आईटीईपी कोर्स करें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। आईटीईपी के थ्रू आप कोर्सेज में एडमिशन ले लें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आपने पहले से डिसाइड नहीं किया, लेकिन अब आपको लगता है कि मुझे प्राइमरी टीचर बनना है, तो आपको क्या करना होगा। आप ग्रेजुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप आफ्टर 12th ही टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th आप सिर्फ प्राइमरी टीचर ही बन सकते हैं। और इसके लिए आपको 12th के बाद या तो आप डीएलएड कोर्स कर सकते हैं या आप 4 ईयर बीएलएड कोर्स भी कर सकते हैं। और जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर कोर्स के नाम से भी, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपके स्टेट में जिस नाम से ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स है आप वो आफ्टर 12th कर सकते हैं, जिसके बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या फिर आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए अभी हाल ही में वैकेंसी आई थी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट एलिजिबल थे जूनियर बेसिक टीचर वैकेंसी के लिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप स्टेट लेवल पर टीचर बनते हैं तो इसके बाद आपको करना होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई, टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आप सेंट्रल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी टीचर, तो भी आपको सेंट्रल लेवल का टेट यानी कि सी टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये थी टीचर बनने के लिए आपको आफ्टर 12th क्या करना होगा प्राइमरी टीचर बनने के लिए, जेबीटी या प्राइमरी, जिसका आप सभी का क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस यानी 2 मेनली क्वेश्चंस थे, उनको मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके डाउट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।